आज हम नटीमापी पढ़ेंगे, जिसे अंग्रेजी में डिप सर्कल कहते हैं। डिप माने नमन कोण, इस नटी कोण के नाम से भी पुकारते हैं। मैंने उपकरण का चित्र बनाया है बोर्ड के ऊपर, इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक ये आधार दिख रहा है, जहाँ मैंने लिखा भारी आधार है, अंशांकित है ये वृत्तीय स्केल। ये जो आधार है भारी आधार है, इस पर चिन्ह बने रहते हैं, पूरे पर क्षैतिज वृत्ताकार स्केल है और इसके ऊपर एक संकेतक भी लगा हुआ, ये पॉइंटर है। इसे हम संकेतक के नाम से पुकारेंगे, पॉइंटर के नाम से पुकारेंगे। और बीच में एक स्टैंड लगा हुआ है, ये स्टैंड इस प्रकार से घुमाया जा सकता है। स्टैंड घूमेगा तो साथ में संकेतक भी वृत्ताकार स्केल के ऊपर घूमेगा। यहाँ पर स्टैंड के ऊपर ये दो तीर के निशान बारीक बारीक इक्षोर धार है, ब्लेड की धार, जैसे ब्लेड की बारीक धार होती है ऐसी बारीक धार वाली सिरे हैं, इन्हें इक्षोर धार के नाम से पुकारते हैं। और इसके ऊपर यहाँ पर एक चुंबकीय सुई है, ये चुंबकीय सुई रख दी, ऐसे चुंबकीय सुई, ऐसे चुंबकीय सुई है, इसको इक्षोर धार के ऊपर रख दिया। ये यहाँ पे क्यों रख दी, चाहे तो हटा सकते हैं, चाहे तो फिर से इसको रख सकते। लेकिन रखते समय सावधानी की, ये जो वृत्ताकार स्केल है, ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार स्केल ये मैंने बनाई है, ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार स्केल, इसमें अंशांकन किया है, इस पर भी डिग्री के चिन्ह बनाए गए। पूरे पे डिग्री के चिन्ह होते हैं, मैंने कुछ पर बनाए ऐसे पूरे पर होते हैं, यहाँ भी कुछ पर बनाए पूरे पर ये चिन्ह होते हैं। ये डिग्री के चिन्ह है, ये स्केल की स्केल यहाँ पर है। खास बात, जहाँ इस ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार स्केल का केंद्र है, ठीक इसी बिंदु पर जो सुई का भी केंद्र आना चाहिए। और अच्छी बात है कि सुई का जो गुरुत्व केंद्र है वो भी यहाँ बीच में होना चाहिए। बीच में माने जहाँ पर वृत्ताकार स्केल का केंद्र है, ठीक उसी जगह पर ये चुंबकीय सुई का केंद्र भी होना चाहिए। इस पूरे उपकरण को हमने कांच के बॉक्स में बंद कर दिया है, ताकि हवा का, नमी का, आंधी का कोई प्रभाव ना होने पाए। इसलिए इसको हमने कांच के बॉक्स में बंद कर दिया है। कांच का बॉक्स हम घुमाएंगे, बाईं तरफ घुमाएं अथवा दाईं तरफ घुमाएं, दोनों ओर घुमा सकते हैं। कांच का बॉक्स घुमाएंगे, ये ऊर्ध्वाधर स्टैंड ये घूमेगा और ये स्टैंड घूमेगा, तो इसके आधार में जो संकेतक लगा हुआ है ये भी वृत्ताकार स्केल के ऊपर घूमने लगेगा। ये हमने इस उपकरण का वर्णन कर लिया, जिसको हम डिप सर्कल के नाम से पुकारते हैं या नटीमापी के नाम से पुकारते हैं। डिप माने नमन कोण होता है, इससे हम नमन कोण या नटी कोण नाप लेते हैं, इसलिए को नटीमापी कहते हैं। हम देखिए इसमें हम कैसे प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले उपकरण के आधार को क्षैतिज करना चाहिए। ये आधार है उपकरण का, इसको क्षैतिज करना है। क्षैतिज कैसे करेंगे अपन, कि 3 X, Y और Z 3 पैच लगे हैं, इनको समतल कारक पैच कहते हैं, लेवलिंग स्क्रूज कहते हैं। ये आधार बिल्कुल क्षैतिज कर देंगे। देखिए अपन कैसे, ऐसा करने के लिए X और Y पैच को मिलाने वाली ये अपन ने लाइन की कल्पना कर ली है। X और Y पैच को मिलाने वाली मैंने बल्कि लाइन खींच दी है। इस लाइन पर हम स्प्रिट तलदर्शी रख देंगे। स्प्रिट तलदर्शी मैं चलो यहाँ बता दूँ, स्प्रिट तलदर्शी ऐसे काट की, कभी कभी प्लास्टिक की छोटी सी डिबिया टाइप होती है, इस प्रकार की होती है ये। और इसमें यहाँ पर बीच में छोटी सी ट्यूब होती है, इस ट्यूब में स्प्रिट भरा होता है, इसमें स्पिरिट भरा रहता है। ये छोटी सी ट्यूब है, इस स्प्रिट में एक हवा का बुलबुला बीच में बना रहता है।
इसको स्पिंडल कहते हैं। अब स्वाभाविक बात है, अगर स्पिंडल इस साइड में नीचे होगा, बुलबुला इधर ऊपर आ जाएगा, और स्पिंडल ऐसे नीचे होगा तो बुलबुला दूसरी तरफ चला जाएगा। लेकिन जब ठीक क्षैतिज होगा तो बुलबुला भी बिल्कुल बीच में रहेगा। तो हम इसके आधार पर इस प्रकार से क्षैतिज करना तो कैसे करेंगे हम? यहाँ पर हम एक्स और वाई पैच को मिलाने वाली लाइन पर ये स्पिंडल हमने रख दिया। बुलबुला अगर बीच में नहीं है तो हम एक्स या वाई पैच या दोनों पैच को इतना घुमाएंगे कि बुलबुला बिल्कुल बीच में आ जाए। अभी आधा काम हुआ है। अब क्या करेंगे? इस स्पिंडल को अभी ऐसे रखा था, इसी जगह पर बिल्कुल जहाँ रखा है इसी जगह इसको इस प्रकार से रख देंगे, लंबवत रख देंगे। और ऐसा करने के बाद तीसरा पैच है, इसको इतना घुमाएंगे कि बुलबुला फिर से बीचों बीच में आ जाए। ऐसा करेंगे तो हमारा उपकरण बिल्कुल समतल हो जाएगा, इसका आधार ठीक से क्षैतिज हो जाएगा। अब प्रश्न उठता क्यों करें क्षैतिज? हम नहीं करते क्षैतिज नहीं करेंगे तो ये जो सुई है ये इससे आधार से टकराने लगे, इसके ऊपर रखी हुई है बिल्कुल। क्षैतिज नहीं करेंगे तो इस साइड में टकरा सकती है, लेकिन क्षैतिज कर लेंगे तो ठीक बीच में घूमती रहेगी, यहाँ पर स्टेल से टकराएगी नहीं। इसको क्षैतिज करना जरूरी होता है। एक बार ये पहला काम किया हमने समझने में कि उपकरण के आधार को हमने क्षैतिज कर दिया है, और क्षैतिज करने की विधि भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब दूसरा चुंबकी सुई को चुंबकी ज्यामिति में लाना। हमने पढ़ा था पिछले टर्म पर, पृथ्वी की चुंबकीय तीव्रता के दो घटक होते हैं, एक ऊर्ध्वाधर घटक, एक क्षैतिज घटक। इस प्रकार से पृथ्वी की ये परिणामी तीव्रता है, इसका एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर। और हम विशेष रूप से बात कर रहे थे ऊर्ध्वाधर घटक ऊपर से नीचे की ओर होता है, ये ऊर्ध्वाधर घटक इस प्रकार से ऊर्ध्वाधर घटक वर्टिकल कंपोनेंट V से शुरू होता है, इसलिए ऊर्ध्वाधर घटक को वर्टिकल कंपोनेंट को V से प्रदर्शित करते हैं। क्षैतिज घटक को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, H से शुरू होता है तो ऐसे। और ये जो परिणामी तीव्रता आई है और H के बीच के कोण को हम नमन कोण या नति कोण कहते हैं। तो चलो हम पहले हमारे उपकरण को चुंबकीय ज्यामिति में लाना चाहते हैं, देखते अपन कैसे करें। तो पहला काम किया हमने, आधार को समतल कर लिया, क्षैतिज कर लिया। अब ये जो बॉक्स है, बॉक्स को हम घुमाएंगे, इतना घुमाएं किसी दिशा में घुमा लें, इतना घुमाएं कि जो सुई हमको दिख रही है चुंबकीय सुई, ये चुंबकीय सुई ठीक ऊर्ध्वाधर हो जाए। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये चुंबकीय सुई ठीक ऊर्ध्वाधर हो जाए, इस प्रकार से हो जाए। ये मैंने टूटी हुई लाइन से प्रदर्शित किया है, ठीक ऊर्ध्वाधर हो जाए चुंबकीय सुई। पहले हम ये काम करेंगे। ये कैसे संभव होगा? मैंने कहा इस बॉक्स को घुमाए हम किसी दिशा में, बाएं या दाईं तरफ हम घुमाए, इतना घुमाए कि चुंबकीय सुई ठीक ऊर्ध्वाधर हो जाए। अब चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर हो गई, माने चुंबकीय क्षेत्र का कौन सा घटक? केवल ऊर्ध्वाधर घटक काम कर रहा है इसके ऊपर, तभी तो चुंबकीय सुई ऊर्ध्वाधर हो गई। माने इस स्थिति में इस चुंबकीय सुई के ऊपर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का केवल और केवल ऊर्ध्वाधर घटक काम कर रहा है, कोई भी क्षैतिज घटक काम नहीं कर रहा। अगर ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों घटक कार्य कर रहे होते तो हमको पता सुई कहाँ आती, कहीं बीच में आ जाती। लेकिन हमने देखा कि सुई ठीक ऊर्ध्वाधर है, माने इस स्थिति में ये जो चुंबकीय सुई है इसके ऊपर पृथ्वी की चुंबकीय तीव्रता का केवल और केवल ऊर्ध्वाधर घटक काम कर रहा है, कोई भी क्षैतिज घटक कार्य नहीं। जब हमने इसको घुमा के 90 डिग्री पर किया है तो नीचे संकेतक ये भी घूम जाएगा। जब डब्बा घुमाएंगे, बॉक्स घुमाएंगे हम
90-90 पर सुई को करने के लिए तो स्वाभाविक बात से बेलन घूमेगा तो संकेतक घूम जाएगा। संकेतक का कोण हम पढ़ लेंगे, जितना भी कोण होगा वो संकेतक का कोण यहाँ पर हम पढ़ लेंगे। स्केल के ऊपर संकेतक का कोण पढ़, इतना काम हमने कर लिया। इतना काम करने के बाद में अब फिर ये बॉक्स घुमाएंगे उसी दिशा में जिस दिशा में घुमा रहे थे। और यहाँ ये पढ़ लिया अपन ने, उदाहरण के लिए मान लो यहाँ पर 20 डिग्री पढ़ा है हमने, अब 20 से 90 डिग्री और घुमा देंगे हम, माने 110 डिग्री आएगा। कहीं पर 110 डिग्री, यहाँ पर मान लीजिए जो है 20 डिग्री था, ये 110 डिग्री, तो कितना कोण घुमा दिया हमने? 90 डिग्री के कोण से घुमा दिया। देख रहे हैं फिर से, सबसे पहले हमने बॉक्स को इतना घुमाया कि ये चुंबकी सुई है ये ठीक 90-90 पर हो जाए, माने ठीक ऊर्ध्वाधर हो जाए। अब क्या हो रहा है, इस स्थिति में चुंबकी सुई के ऊपर पृथ्वी का केवल ऊर्ध्वाधर घटक काम कर रहा है, कोई क्षैतिज घटक काम नहीं कर रहा। इतना करने के बाद में ये बॉक्स तो उसी दिशा में घुमाए, लेकिन घुमाना आपने शुरू किया है। इसके पहले संकेतक को पढ़ लिया, जब ये 90-90 पर सुई है तो आधार में संकेतक मान लो थोड़ी देर के लिए 20 डिग्री पड़ रहा है, अब हमने उसी दिशा में 90 डिग्री और घुमा दिया। 20 और 90 110 डिग्री पर 180 डिग्री 90 डिग्री और घुमाएंगे हम। ये सुई है ये ऊर्ध्वाधर ना होकर किसी कोण से झुक जाएगी, ये कोण से झुक गई मान लो। इस समय हम ये कोण पढ़ लेंगे, 0 से सुई तक का कोण पढ़ लेंगे, ये कोण नति कोण या नमन कोण कहलाता है। फिर से एक बार हम देख लें शुरू से। ये हमने इसकी संरचना पढ़ ली है, संरचना के बाद में इसकी समंजन करा है। पहला उपकरण का आधार क्षैतिज करा है, जो समतल कारक पेंच का हम XYZ का इस्तेमाल करेंगे और हम स्पीच तल दर्शी का भी इस्तेमाल करेंगे, उसकी विधि मैंने आपको बताई। जब इसका आधार क्षैतिज हो जाए तो दूसरा काम करेंगे हम चुंबकी सुई को चुंबकीय आवर्तन में लाना। इसके लिए क्या करा मैंने, विधि बताई। ये बॉक्स इसको किसी दिशा में घुमाएंगे हम, बॉक्स घुमाएंगे तो नीचे संकेतक भी साथ साथ घूमेगा। बॉक्स को इतना घुमाए हम कि चुंबकीय सुई ठीक ऊर्ध्वाधर हो जाए। इस प्रकार से टूटी हुई लाइन से मैं प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है लंबवत हो जाए, ऊर्ध्वाधर हो जाए। इस समय क्या होगा, केवल पृथ्वी की चुंबकीय तीव्रता का ऊर्ध्वाधर घटक काम करेगा, कोई भी क्षैतिज घटक काम नहीं करेगा। अब यहाँ से 90 से घुमा दे हम, ये ऊर्ध्वाधर था, ऊर्ध्वाधर से 90 पर क्षैतिज आ जाएगा। इसको हम ऊर्ध्वाधर से 90 से और घुमा दे, माने यहाँ पर 20 डिग्री था पहले, 90 से और घुमाए तो 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसा करने पर चुंबकीय सुई किसी अन्य स्थिति में आ जाएगी। इस समय कोण 0 से यहाँ तक का कोण हम पढ़ लेंगे, ये कोण ही नति कोण या नमन कोण होगा, या चित्र में थीटा ही नति कोण है, जिसे नमन कोण भी कहते हैं, जिसे एंगल ऑफ टिप के नाम से भी पुकारते हैं। इस प्रकार से हम इस उपकरण की सहायता से और नमन कोण या नति कोण की माप कर सकते हैं। खास बात ये पूरा पीतल का बना होता है, क्योंकि ये यहाँ पर चुंबकीय सुई है, इसलिए चुंबकीय पदार्थ का उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके आसपास भी चुंबकीय पदार्थ नहीं होना चाहिए। ये आधार भी पीतल का बना होता है, स्टैंड भी पीतल का, ये जितनी स्केल है ये भी पीतल की बनी होती है। हाँ, चुंबकीय सुई जरूर चुंबकीय पदार्थ की होती है। इस प्रकार से नमन कोण या नति कोण का मान इस उपकरण से ज्ञात कर सकते हैं।